ये वही वाली बात होगी, मेरे पिताजी कमा तो रहे हैं 1000 रुपए, और 1000 रुपए में से 900 रुपए तो मैंने बाहर से कर्जा उठा के लिया है। और मनमोहन सिंह तो रिमोट कंट्रोल थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाकर सोनिया गांधी राज करती थी भारत के ऊपर। हमारे भारत देश का विपक्ष ये उस क्वालिटी का विपक्ष है जो चावल तो बासमती का खाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि बासमती कितने टाइप की बासमती होती है। समझ गए आप? इनको ज़मीनों का सिर्फ घोटाला करना आता है, ज़मीनों के बारे में ना इनको समझ है, ना खेती के बारे में समझ है, ना उर्वरक के बारे में समझ है, ना कितने प्रकार की हमारी फसलें होती हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। बात कही जाती है कांग्रेस की तरफ से कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार की वजह से ही आज हमारे पास हाईवेज थे, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, और फिर बाद में 2014 के बाद सब लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। देखिए, जो मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा वो भारत में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कर्जे वाला साल रहा। ये वही वाली बात होगी, मेरे पिताजी कमा तो रहे हैं 1000 रुपए, और 1000 रुपए में से 900 रुपए तो मैंने बाहर से कर्जा उठा के लिया है। ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि जो देश की इकोनॉमी में जो कर्जा बढ़ रहा है वो विदेशों का कर्जा है कि भारत का कर्जा है। अगर प्रेजेंट इकोनॉमी की बात करें तो भारत का जो 18% जो डेट है ना, जिसमें अगर हम डिफरेंशिएट करें इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत कम है। सारा जो है इंटरनल डेट है, सिर्फ 18% एक्सटर्नल डेट है और बाकी जो बच गया वो इंटरनल डेट है। यानी कि मैंने पैसा अपने पिता से उधार लिया, माता से उधार लिया है, तो वो ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मैं पड़ोसी से पैसा लूँ, किसी और से पैसा लूँ, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मनमोहन सिंह तो रिमोट कंट्रोल थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाकर सोनिया गांधी राज करती थी भारत के ऊपर। भारत के ऊपर एक कलंक था कि भारत के ऊपर, आज़ाद भारत में भी एक विदेशी राज कर रहा था सोनिया गांधी, वो इटालियन है। केवल जो है ब्याह कर लेने से किसी भारतीय से आप भारतीय नहीं हो जाएंगे, आपको भारत की संस्कृति जीना पड़ेगा। आज तक उनको फ्लुएंट हिंदी बोलने नहीं आई, और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल लें। क्यों बोले भाई? आपको फ्लुएंट हिंदी बोलने आई? भारतीय संस्कृति को आपने माना, पूछा? बस साड़ी पहन लेती हो दिखाने के लिए कि मैं भी भारत की नागरिक हूँ। आपका मन है भारतीय? नहीं हो आप लोग भारतीय। यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है वो 24 में फायदा करा सकती है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन। नहीं, बिल्कुल नहीं करा रही, हमें नहीं लगता। कहते हैं कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, हम दिलाएंगे, किसानों को नहीं मिल रहा, हम दिलाएंगे। सबको न्याय तो मोदी जी दिला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? कैसे दिला रहे हैं मोदी? हर चीज़ को तो करा ही रहे ना। लगातार कर्जे पर बात होती है। कहते हैं कि 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी मोदी जी के राज में 205 लाख करोड़ है। तो बहुत कर्जा हुआ है, तो फिर डेवलपमेंट भी तो वो है, पैसे कहाँ से आएंगे? हिंदुस्तान के पास भी अगर पैसे आएंगे तो कहाँ से आएंगे? तो कहीं ना कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या लगता है सर, ये जो देश पर कर्जा है ये सही है? देश पे कोई कर्जा नहीं है। 205 लाख करोड़ का कर्जा। देखिए, जो देश पे आप कर्जा बताने की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे जो विपक्षी लोग हैं, ये इनका एक तथाकथित एजेंडाधारी चीज़ है। CAG की रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़ा है कि 205 लाख करोड़ का कर्जा हमारे भारत पे है। तो CAG वन साइड एंट्रीज नहीं करती है ना, टू साइड एंट्रीज करती है। एक तरफ अगर कर्जा दिखा रही है तो दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर भी दिखा रही होगी ना। तो वो चीज़ तो ये जो लोग हैं इंडिया गठबंधन के, ये बताते नहीं हैं, सिर्फ कर्जा दिखाएंगे। क्या बैलेंस शीट एक साइड से बन जाती है? अगर एसेट्स दिखाएंगे बैलेंस शीट में तो आपको लायबिलिटीज भी दिखानी पड़ेगी, इनकम आप दिखाएंगे तो आपका एक्सपेंडिचर भी दिखाने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आप लोन दिखा रहे हैं तो उसके अंदर जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो जनता के लिए इन्वेस्ट किया है, रोड्स बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला है, उज्ज्वला गैस योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका हिसाब किताब भी तो कहीं होगा, वो भी तो सिर्फ लोन से जा रहा होगा। किसान हमारा समृद्ध बनेगा तो भारत की तरक्की होगी, हमारा खाद्यान्न उत्पन्न होगा, हम विदेशों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे, भारत का पैसा भारत में रुकेगा तो भारत की आर्थिक ग्रोथ समृद्धि होगी। विपक्ष लगातार ये कहता नजर आता है कि किसानों की आय डबल की बात हुई थी, जो आय डबल नहीं हुई, सम्मान निधि जरूर दी जाती है लेकिन आय डबल नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि रोजगार की बात की जाती है, सरकारी नौकरियां लगातार खत्म हो रही है। हमारे भारत देश का विपक्ष ये उस क्वालिटी का विपक्ष है जो चावल तो बासमती का खाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि बासमती कितने टाइप की बासमती होती है। समझ गए आप? इनको ज़मीनों का सिर्फ घोटाला करना आता है, ज़मीनों के बारे में ना इनको समझ है, ना खेती के बारे में समझ है, ना उर्वरक के बारे में समझ है, ना कितने प्रकार की हमारी फसलें होती हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को बस गालियां देते रहो, मोदी जी पर आरोप लगाते रहो, मोदी जी की नीतियों को धराशायी करने का कुछ एक कुत्सित प्रयास रचते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने भी मोदी जाप किया है
वो मोदी भक्त हो गए। हाँ, तो कहते हैं ना जो मोदी जी को फॉलो करते हैं वो अंधभक्त होते हैं। नहीं, मोदी जी का भक्त हो गया। अंधभक्त में और मोदी भक्त में फ़र्क होता है। अंधभक्त ये जो विपक्ष वाले हैं ना, ये आज मोदी भक्त हो गए हैं, ये इन्हीं की परिभाषा है। रात दिन मोदी को कोसते थे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, मोदी जी कुछ नहीं करने देते। मोदी जी ने बोला आपको हमने खुला छोड़ दिया है, जो आपने करना है करो। आप जनता के लिए अच्छा करोगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी, आप जनता के अहित का कार्य करोगे तो जनता आपको नकारेगी। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। जिस तरीके से अगर देखा जाए देश में जो भी चल रहा है, यहाँ पर एक तरफ न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर मोदी जी से बार बार उनके काम पूछे जा रहे, बीजेपी सरकार से काम पूछे जा रहे, तो जनता कहीं ना कहीं अटपटाती हुई नजर आती है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, क्या सच में पिछले 9-9.5 सालों में काम हुए हैं देश में या नहीं हुए? इस पर राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए लीजिए भारत।